अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? उमंग मेरी छोटी बहन है। मैं हूं ना यहाँ, उसका पूरा ख्याल रखूंगी। मुस्कान ने फ़ोन पर अपनी बुआ को आश्वस्त करते हुए कहा। मुस्कान बेंगलोर में अपने पति उदय और अपने 3 साल के बेटे मोहक के साथ रहती थी। उदय एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मुस्कान अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, उदय जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए उदय, आज मेरी बुआ का फ़ोन आया था। उनकी बेटी उमंग का यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गया है। बुआ बहुत फिक्र कर रही थी। अकेली लड़की है, कैसे सब मैनेज करेगी। मैंने बोल दिया कि हम हैं ना यहाँ, तो परेशान होने की क्या बात है। सही किया ना? मुस्कान ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही किया। उदय ने अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ा कर कहा। आपने सुना कि मैंने क्या कहा? मुस्कान ने उदय के पास बैठते हुए कहा। हाँ मिसेस उदय मिश्रा, मैंने अच्छे से सुना। और आज तो तुम इस लाल साड़ी में कहर ढा रही हो। उदय ने रोमांटिक होते हुए गले लगा लिया तो मुस्कान शर्मा गई। तभी पीछे से मोहक की मम्मा की आवाज़ आ गई। ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों एंट्री मारते हैं? उदय ने कहा तो मुस्कान खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? मुस्कान ने कहा। मम्मा, निन्नी नहीं आ रही। अभी मेरे सपने में बड़ा सा क्रोकोडाइल आ गया था। आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज़, मोहक ने मासूमियत से कहा। उदय ने थोड़ा मुंह बनाया और मुस्कान अपनी मुस्कान बिखेरते हुए मोहक को सुलाने ले गई। आज उमंग घर पर आ रही है। मंडे से फ्राइडे तो वो पीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, मुस्कान ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले थे ना, उदय ने कहा। तो क्या हुआ, उमंग साथ चलेगी ना? मुस्कान ने कहा। रात को जब उदय घर पर आया तो मोहक की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर मोहक उमंग के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नए कार लाई है, मोहक ने उदय को कहा। उमंग ने उदय को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बातचीत हुई। उदय, तुम्हें पता है उमंग बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में होशियार है। बैडमिंटन के लिए तो इसने नेशनल में क्वालिफाइड कर लिया था। ये पनीर की सब्जी खाओ, उमंग ने बनाई है। हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की पनीर की सब्जी, मुस्कान ने कहा। वाह, अब तो तुम्हारी दीदी इतनी तारीफ कर रही है, खानी पड़ेगी, उदय ने कहा तो उमंग थोड़ा सा झेप गई। सच में उमंग, मानना पड़ेगा, तुम क्या कारपोरेट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम तो शेफ बन जाओ, उदय ने कहा तो उमंग हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज़ कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होता, बस कभी कभार बना लिया काफ़ी है, उमंग ने कहा। उस वीकेंड उमंग भी उन लोगों के साथ घूमने गई। मोहक भी उमंग से बहुत घुल मिल गया था। उमंग अकेली थी तो वीकेंड पर चली आती। मुस्कान के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। उमंग के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वहीं उदय भी उमंग के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। क्या कहा? मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है। मुस्कान के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। उसने उदय को बताया। वीकेंड था तो उमंग भी वहीं आई हुई थी। दी, आप अभी फ्लाइट से निकल जाइए। और हाँ, मोहक की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं, मैं अब ऑफ ले लूँगी, उमंग ने कहा। उमंग मोहक से इतनी घुल मिल गई थी कि मोहक उमंग से ही चिपका रहता। यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और उमंग भी बच्चे के साथ पूरी बच्ची बन जाती। उदय ने उसकी फ़्लाइट की टिकट बनवाई और वो जल्दी ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज़ थी। हार्ट अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ हुआ नहीं। दीदी, आप मोहक को साथ नहीं लाई? जीजा जी संभाल लेंगे, मुस्कान की भाभी ने कहा। उमंग है ना वहाँ, मोहक तो उससे बहुत घुल मिल गया है, बहुत प्यारी है उमंग। वो रहती है तो मेरा पूरा सारा सहारा हो जाता है।
और खाली घर का चोटता भी नहीं। मुस्कान ने कहा तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं। वैसे भी आज की लड़कियां बहुत तेज तरार होती हैं। भाभी उठी और चल दी। ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती है, मुस्कान ने मन ही मन में कहा। सोमवार को मुस्कान वापस बेंगलोर पहुंच गई। मोहक स्कूल था, उदय ऑफिस गए थे और उमंग हॉल में बैठी अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दी, आ गई आप? मुस्कान सोफे पर बैठी तो उमंग फट से चाय बना लाई। कैसी है मामी जी अब? उमंग ने कहा, बस ठीक है, शुक्र है माइनर अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस मिस हुआ तुम्हारा। मुस्कान ने कहा, क्या बात करती हो दी। चलो दी, अब मैं चलती हूँ। उमंग ने कहा, क्यों, रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ आएंगे, डिनर करके जाना। मुस्कान ने कहा तो उमंग रुक गई। शाम को डिनर के बाद उदय उमंग को छोड़कर आ गए। आते हुए उदय को काफ़ी देर हो गई। इतनी देर कैसे हो गई? मुस्कान ने कहा, वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। उदय ने कहा। अचानक से न जाने क्यों मुस्कान के जेहन में भाभी की वो बात कौंध गई। नहीं नहीं, क्या सोच रही हूँ, वो मुस्कान ने खुद को ही कहा। रात को उदय ने मुस्कान को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं। पता है घर खाली हो जाता है तुम्हारे बिना। अभी कभी यूं ही छोड़कर तो नहीं जाओगी ना मुझे, वादा करो। उदय ने कहा, ये क्या सवाल है? इस सवाल से मुस्कान के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, उदय ने कहा तो मुस्कान ने अपना हाथ उसके हाथों में दिया। उमंग का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो उमंग नहीं आती तो उदय खुद ही उसे जाकर ले आते। उमंग उस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम उमंग से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितना कहता हूँ तुमसे, थोड़ा बाजार जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं। उदय ने कहा, देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो सब आप हो और ये आपकी बाहों का घेरा ही मेरी दुनिया है। मुस्कान ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि मोहक को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो वो पहले मॉल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। उमंग का हाथ उदय के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वो भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में उदय ने उमंग को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। वो जैसे तैसे मोहक को स्कूल से घर लेकर आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है और वो खुद ही जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को उदय घर आया। उदय, आज देर हो गई, मुस्कान ने कहा। हाँ, फ्राइडे था तो मीटिंग थी। चलो इस वीकेंड सिटी से बाहर चलते हैं। और हाँ, उमंग को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, उदय ने कहा और फ़ोन लेकर चला गया। मुस्कान के दिल पर हजारों छुरियाँ चल गई। उसके जी में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि उमंग के साथ। उसे सब पता है। क्या कमी थी उसके प्यार में? टूट कर चाहा था उसने उदय को और आज उदय धोखा दे दिया था। उदय ने उसे उसके प्यार को वादा किया था उदय ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने उदय और उमंग पर आंख मूंद कर भरोसा किया। ये सोचकर उसके आंसू रुके न रुके। अरे क्या हुआ? उदय ने पूछा तो मुस्कान बोली, वो प्याज काटने की वजह से हो गया का बहाना बना बाथरूम में चली गई। अगले दिन उमंग आई तो मुस्कान का व्यवहार पूरा बदला था। बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। मुस्कान बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था, वो क्या करेगी, कैसे रहेगी उदय के बिना, क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं है? और माँ, वो तो मर ही जाएगी। भाभी ने सही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी
जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने उमंग को अपने घर पर बुलाया। उसके मन में आ रहा था कि उमंग के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। मुस्कान कहाँ खोई हो? वेटर पूछ रहा है, क्या लोगी तुम? उदय ने कहा। हाँ, नंबर 24, उसने वेटर को कहा। मुस्कान, तुम तो शनिवार को नॉनवेज नहीं खाती ना? उदय ने कहा। पर अब सब बदल गया है, मुस्कान ने कहा। एक दिन में उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी वो उदय की जिंदगी में अब। तभी उनकी टेबल पर कोई और आकर बैठ गया। उदय ने उससे हाथ मिलाया। मुस्कान दी, इनसे मिलो, ये है निशांत, उमंग ने कहा। मुस्कान सिर्फ इतना बोली। दी, आपको कुछ बताना था। मैं और निशांत एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर मम्मी पापा तो आप जानती ही हैं, वही निशांत के पेरेंट्स भी ये नहीं चाहते थे। लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और निशांत के साथ आए और निशांत के पापा मम्मी से बात की तो वो मान गए। थैंक गॉड, मैं और निशांत इतने परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा, पर जीजू ने न सिर्फ निशांत के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा है। अब प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये जिम्मेदारी आपकी, माँ को आप मना लो, उमंग ने कहा। इस एक पल में मुस्कान को लगा कि मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी उसे वापस कर दी हो। उसके शरीर में एक नई जान डाल दी। क्या क्या सोच रही थी वो, हे भगवान! उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिए। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने उमंग को गले लगा लिया। उमंग, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूँगी, मुस्कान ने कहा तो उमंग ने उसे गले लगा लिया। निशांत और उमंग को ड्रॉप कर दोनों घर आए। मोहक नींद में था। उसे उदय ने बेड पर लिटाया। वो जैसे ही पलटा उसे मुस्कान ने कसकर गले लगा लिया। उदय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, मुस्कान ने कहा। पर मैं तो यहीं हूँ ना तुम्हारे पास, उदय ने मुस्कान के चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा। हाँ, एक पल के लिए लगा मुझसे दूर हो गए हो, बस ऐसे ही रहना मेरे पास हमेशा मेरे साथ, वादा, मुस्कान ने कहा तो उदय ने उसे अपनी बाहों में भींच कर कहा, पक्का वाला वादा। और दोनों प्यार से एक दूसरे के आगोश में समा गए। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।